सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन स्टार के बारे में। ये कहानी है एक हिटमैन की जो अपने आखिरी मिशन पे है, क्योंकि इस मिशन के बाद उसे रिटायरमेंट लेनी है। मगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एयरपोर्ट का दृश्य आता है। यहाँ पर हम विल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक हिटमैन है। वो बहुत सालों से लोगों को मार रहा है। अगर सबसे पेशेवर कातिलों का नाम लिया जाए तो विल्सन उनमें से एक है। मगर अब उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। उसने निश्चय किया है कि अब वो लोगों को नहीं मारेगा। मगर इस धंधे को छोड़ने से पहले उसे एक आखिरी काम करना है। उसी काम को वो पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है एक बीहड़ में। वहाँ पर एक एनवेलप को खोलता है और अंदर उसे अपने टारगेट की जानकारी मिल जाती है। इसी बीहड़ के बीचों बीच एक घर है और उसी में उसका टारगेट रहता है। विल्सन पहुंच जाता है घर के अंदर, मगर चारों तरफ देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसका टारगेट यहाँ पर नहीं है। शायद वो छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकला है और विल्सन को ये बात भी पता नहीं कि वो कहाँ पे गया है। उसे पता लगाने में वक्त लगने वाला है। वो समझ जाता है कि कुछ समय उसे इसी जगह पर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने टारगेट को ढूंढने में उसे समय लग सकता है। वो निकल ही रहा होता है इस घर से, तभी वो देखता है कि यहाँ पर एक लड़की आई हुई है बाहर से। वो नहीं चाहता कि वो लड़की उसे देखे, इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। मगर उसे अपने हैंडलर को तुरंत इत्तला करना पड़ता है इसके बारे में कि वो लोग सोच रहे हैं जितनी जल्दी उतनी जल्दी ये काम नहीं हो सकता। वो सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा। उसका हैंडलर कहता है कि ठीक है, तुम वहाँ के सबसे अच्छे होटल में चेक इन कर लो। और विल्सन ऐसा ही करता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता है उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितने सारे गलत काम किए हैं। उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि वो आम लोगों की तरह जिंदगी बिताना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो किसी भी स्ट्रेस में जिए या उसे किसी तरीके का कोई भी गिल्ट हो। जितनी जल्दी हो सके उसे अपना आखिरी काम निपटाना है और फिर यहाँ से निकल जाना है। वो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें करने लगता है जो एक आम इंसान करता है। मगर जो पास्ट में उसके साथ हुआ है वो चीजें उसके दिमाग से नहीं निकलती। तब शाम में वो पहुंचता है शराब पीने के लिए। वो जाता है एक बार में, तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ के बारटेंडर पे। इस लड़की को वो पहचान जाता है, क्योंकि इसी लड़की को उसने अपने टारगेट के घर में देखा था। उसे ये बात पता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं उसके टारगेट को जानती है, तो अगर वो इससे दोस्ती बढ़ाए तो वो और भी जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा। वो बात करना शुरू कर देता है इस लड़की से। वो अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है। इस लड़की का नाम है ग्लोरिया। इन दोनों में बातें शुरू हो जाती है। सबसे पहले विल्सन ग्लोरिया से पूछता है कि तुम क्या करती हो। ग्लोरिया कहती है कि अभी मेरा काम यही है, मैं यहाँ पर बारटेंडर के रूप में काम कर रही हूँ और अपनी माँ के साथ रहती हूँ मैं यहाँ पर। फिर वो विल्सन से पूछती है कि तुम क्या करते हो। वो कहता है कि अब मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर हो चुका हूँ और अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनते ही ग्लोरिया यहाँ का मैप निकालती है और सारी जगह दिखा दे लगती है जहाँ पर विल्सन जा सकता है। विल्सन उससे पूछता है कि इन सब में तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। वो एक जगह पे उंगली रख के कहती है कि ये वाला। विल्सन पूछता है कि क्यों। तब वो कहती है क्योंकि यहाँ पर एक अमेरिकन जहाज है जिसका नाम है अमेरिकन स्टार, और वही इस जगह को इतना खास बनाता है। विल्सन इन बातों को सुनने के बाद नक्शा लेकर के निकल जाता है बाहर से। बाहर आने के बाद वो देखता है कि रोड पर एक गाड़ी खड़ी है जिसके डिक्की से अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। वो तुरंत जाकर के डिक्की को खोलता है तो देखता है कि किसी ने अंदर एक आदमी को बंद करके रखा था। वो आदमी बाहर निकलता है और विल्सन का शुक्रिया अदा करके निकल जाता है यहाँ से दूर। विल्सन समझ नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो चला आता है वापस। अगली सुबह जब वो चाय पी रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है उस नक्शे पे। सारी जगहों को देखने के बाद वो सोचने लगता है कि ग्लोरिया ने उससे क्या क्या बोला था, कि कौन कौन से जगह यहाँ पर अच्छे हैं। अभी वो नक्शे को देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बच्चा आता है और कहता है कि आप क्या देख रहे हैं। तब वो कहता है कि नक्शा। बच्चा कहता है कि नक्शा देख के क्या होगा। विल्सन उसे बताता है कि मुझे घूमने जाना है। इस चीज को सुनने के बाद बच्चा कहता है कि आपके कपड़ों को देख करके ऐसा लगता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं से भी घूमने वाले नहीं लग रहे, आपको घूमने वाले कपड़े पहनने चाहिए। इतना कह के वो निकल जाता है। विल्सन समझ नहीं पाता कि उस बच्चे ने ये बात क्यों कही। वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और निकल पड़ता है उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पर अमेरिकन स्टार है। वो आते ही देखता है समंदर को। यहाँ का बीच बहुत ही प्यारा है। वो पूरे बीच पे घूमने लगता है, मगर हर तरफ वो अमेरिकन स्टार को ढूंढ रहा है, क्योंकि ग्लोरिया ने उससे कहा था कि यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज वही है। दूर दूर तक देखने के बाद भी विल्सन को कहीं भी अमेरिकन स्टार नजर नहीं आता। अब वो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि क्या ग्लोरिया ने उसे झूठ बोला या फिर वो अमेरिकन स्टार को ढूंढ नहीं पा रहा। वो उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे। जैसे जैसे वो करीब आता है विल्सन उसे पहचान जाता है कि इस लड़के का नाम है रायन। रायन भी एक हिटमैन है और इनकी ही एजेंसी के लिए काम करता है। विल्सन उसे देख करके खुश है, मगर वो रायन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब वो सब कुछ बताना शुरू करता है और कहता है कि तुम्हारे हैंडलर को लगता है कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो और कहीं तुम उतनी एफिशिएंसी के साथ काम ना कर सको।
तो इसीलिए तुम्हारी देखभाल के लिए एजेंसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, ताकि मैं पल पल तुम पे नजर रखूं और इस चीज के लिए आश्वस्त करूं सबको कि तुम इस काम को निपटा दोगे। ये बात सुनने के बाद विल्सन बहुत ही ज्यादा निराश है और गुस्सा भी है अपनी एजेंसी पे कि वो लोग उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं। विल्सन ने अपनी पूरी जिंदगी दी है उस एजेंसी को और हर बार अपने आप को प्रूव किया है कि वो कितना खतरनाक है। जितने लोगों को उसने मारा है उतनी गिनती भी नहीं आती बाकी लोगों को। मगर फिर भी इन सारी चीजों को ज्यादा दिल से नहीं लगाता और रैन को लेकर के चला जाता है एक जगह पे जहाँ ये लोग लंच कर सके। जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तभी रैन विल्सन को कहता है कि मैंने सब कुछ पता लगाया है तुम्हारे टारगेट के बारे में। कुछ समय के बाद वो वापस आने वाला है, लेकिन तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो गए हो। तुम एक टूरिस्ट लग रहे हो यहाँ पर, तो तुम्हें इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए। अपनी तैयारियों को अभी से ही शुरू कर दो ताकि वो जैसे ही यहाँ पर आए तुम उसका काम खत्म कर दो एक झटके में। इन बातों को सुनने के बाद विल्सन कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अपने टारगेट को कैसे निपटाना है। इतना कह के वो निकल जाता है यहाँ से और पहुंचता है एक दुकान पे जहाँ पर बहुत सारी शर्ट्स हैं। वो एक एक करके अपने लिए शर्ट देख रहा है। यानी उस बच्चे की बात उसे अभी भी याद है कि इन कपड़ों में वो टूरिस्ट नहीं लग रहा, इसीलिए वो अपने लिए टूरिस्ट वाले कपड़े खरीदना चाहता है। मगर वो किसी शर्ट को फाइनल करता उससे पहले यहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और विल्सन को देखने के बाद कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे भी शर्ट लेनी है ताकि मैं टूरिस्ट लगूं। ग्लोरिया कहती है कि तुम्हें टूरिस्ट लगना ही क्यों है, तुम अपने सूट बूट में कमाल के लगते हो, यही कपड़े तुम पे सूट करते हैं। इन बातों को सुनने के बाद विल्सन मुस्कुराता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। तब बातों ही बातों में वो ग्लोरिया को बताता है कि मैं गया हुआ था उस बीच पे जहाँ तुमने बताया था कि अमेरिकन स्टार नजर आता है। मैं वहाँ पर कई घंटों तक था, मैंने हर जगह नजर दौड़ाई मगर कहीं भी मुझे वो जहाज नजर नहीं आया। ऐसा क्यों? इस बात को सुनने के बाद ग्लोरिया हंसने लगती है और कहती है कि तुम टूरिस्ट लोग भी बहुत ही ज्यादा अलग होते हो। तुम शायद गलत बीच पे चले गए थे, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है। ये चीज बहुत सारे लोगों के साथ होती है। कल तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अमेरिकन स्टार भी दिखाऊंगी और उसके साथ साथ इस आइलैंड की पूरी खूबसूरती दिखाऊंगी कि आइलैंड इतना खास क्यों है। इन बातों को सुनने के बाद विल्सन मान जाता है और कहता है कि ठीक है, तो कल हम दोनों एक साथ चलते हैं। ग्लोरिया यहाँ से निकलती है और विल्सन आने लगता है अपने होटल की तरफ। जब वो अपने कमरे की तरफ जाता है तभी उसे वही बच्चा नजर आता है जिसने उसे कहा था कि वो टूरिस्ट वाले कपड़े खरीदे। इस बच्चे का नाम है मैक्स। विल्सन उससे कहता है कि बच्चे इतनी रात हो रही है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए था। मैक्स कहता है मुझे कमरे में नींद नहीं आती, मेरे पिता सो रहे हैं और वो बहुत ही तेज खर्राटे लेते हैं जिनसे मैं उठ जाता हूँ, इसीलिए बाहर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एक वक्त के लिए विल्सन को बच्चे पे दया भी आती है, मगर वो जानता है कि वो इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता। तब वो मुस्कुरा के निकल जाता है और चला जाता है अपने कमरे में। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो देखता है कि पहले से ग्लोरिया यहाँ पर आई हुई है। ये लोग थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर ग्लोरिया उसे लेकर के जाती है बीच पे। इस बार वो उसे लेकर के जाती है दूसरी साइड जहाँ से अमेरिकन स्टार नजर आता है। पानी में ये जहाज बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं विल्सन चकाचौंध रह गया है। बहुत देर तक ये लोग जहाज में खोए रहते हैं। ग्लोरिया यहाँ पे हमेशा आती है, मगर बार बार इस जहाज को देखने के बाद वो चकाचौंध रह जाती है। विल्सन उससे पूछता है कि ये जहाज यहाँ तक आया कैसे। तब ग्लोरिया पूरा इतिहास बताती है कि थोड़े समय पहले यहाँ पर ये लोग जहाज को लेकर के आए। उनकी बहुत ही बड़ी प्लानिंग थी। उन लोगों ने सोचा कि वो समंदर के बीचों बीच एक होटल बनाएंगे इस जहाज के अंदर और महंगे दामों पे लोगों को दिया जाएगा। अगर सच में ये चीज हो जाती तो इसका तजुर्बा बहुत ही अच्छा होता। मैं भी अंदर जाना चाहती। अगर उसमें मेरी पूरी सेविंग्स भी चली जाती तब भी मुझे दुख नहीं होता। मगर ये चीज नहीं हो पाई और थोड़े समय के बाद जहाज डूबने लगा। तब उसे छोड़ करके सारे लोग चले गए। तब यहाँ पर अमेरिकी नेवी वाले भी आए। उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की, मगर वो भी इस जहाज को ठीक तरीके से चला नहीं पाए। तब से सबने इसे त्याग दिया और ये जहाज यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि अभी भी यहाँ पर है। मैं हमेशा ये जहाज को देख पाती हूँ। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी ये लोग देखते हैं कि ये जहाज लुढ़क करके थोड़ा और नीचे चला जाता है समंदर, जो कि बहुत साल से इस जहाज के साथ हो रहा है। ये जहाज तैर नहीं सकता। धीरे धीरे वो समंदर के अंदर जाते जा रहा है। इस चीज को देखने के बाद ग्लोरिया को बहुत दुख होता है कि अगले कुछ समय के बाद ये जहाज किसी को भी नहीं दिखेगा, ग्लोरिया को भी नहीं। थोड़ी देर बात करने के बाद ये लोग वापस चले आते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठ करके शराब पीने लगते हैं। इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर रायन आता है। ग्लोरिया को देखने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उससे दोस्ती कर सके। इस चीज को देखने के बाद विल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो इस बात को समझ चुका है कि रायन उसका हमेशा ही पीछा कर रहा है, कहीं भी इसके पास प्राइवेसी नहीं है। और अभी वो बात कर रहा है ग्लोरिया से। रायन को ऐसा लग रहा है कि ग्लोरिया से बहुत ही करीब होते जा रहा है विल्सन, और ये उसके मिशन के लिए खराब है। विल्सन यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकता। वो ग्लोरिया को लेकर के निकल जाता है उसे उसके घर छोड़ने के लिए।
जब वो अपने घर के दरवाजे पे होती है तो विल्सन को कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि कल का लंच हम दोनों एक दूसरे के साथ करें। मैं तुम्हें अपने घर पे इनवाइट कर रही हूँ। विल्सन को भी ये बात अच्छी लगती है। वो कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। यहाँ से निकलने के बाद वो जैसे ही होटल पहुँचता है देखता है कि रायन यहीं पर बैठा है। तब वो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, ये गलत चीज है। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हुआ मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मेरा पीछा करे। रायन कहता है कि पूरे एजेंसी में सबको लग रहा है कि तुम कमजोर हो चुके हो। यहाँ आने के बाद तुम लड़कियों के साथ रंगरेलियां मना रहे हो, जो तुम्हारे मिशन के लिए बहुत ही खराब है। सबका यही मानना है कि वो तुम्हें इस मिशन से निकाल देंगे और ये मिशन मुझे मिलने वाला है। अगर तुम्हारे मंसूबे ऐसे ही हैं, तो अपना और एजेंसी का वक्त खराब मत करो। अभी बोल दो, तब ये मिशन मैं पूरा कर दूंगा। इन बातों को सुनने के बाद विल्सन और भी गुस्से में है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता और चला आता है होटल के अंदर। जैसे जैसा समय बीतता है विल्सन देखता है कि ये बच्चा हमेशा बाहर ही रहता है, यानी मैक्स, और अकेले खेलते रहता है। तब वो बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देता है और इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जब जो विल्सन इस बच्चे के साथ होता है उसे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। उसने जितने भी पाप किए हैं वो उन्हें भूल जाता है, मगर जैसे ही बच्चा जाता है उसे दोबारा महसूस होने लगता है कि वो एक गलत आदमी है। तभी उसे याद आता है कि उसे ग्लोरिया के घर पे जाना था लंच के लिए। वो तुरंत उसके घर पे पहुंचता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर ग्लोरिया नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसका नाम है एन। ये दोनों बातें करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ग्लोरिया आती है। ये लोग बाहर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ग्लोरिया विल्सन को कहती है कि वो उसकी माँ के साथ डांस करे। ये दोनों डांस करते हैं और वो देखती रहती है। तब एन विल्सन को कहती है कि मेरी बेटी तुम में अपने पिता को देखती है। इस लड़की ने कभी भी अपने असली पिता को नहीं देखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके तुम इस लड़की से दूर रहो। अगर तुम्हारे मन में कुछ और हो तो उसे अभी का अभी निकाल दो। मैं नहीं चाहती कि वो किसी के अंदर भी अपने पिता को देखे और बाद में दुखी हो। विल्सन भी इन बातों को सुनने के बाद बहुत सरप्राइज है। वो अपना लंच खत्म करता है और ग्लोरिया को लेकर के चला आता है यहाँ से दूर। आते ही जब ये दोनों बातें करते हैं तब ग्लोरिया को एहसास होता है कि थोड़ा ही समय बचा हुआ है, उसके बाद विल्सन चला जाएगा यहाँ से। ग्लोरिया को यह सुन करके बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विल्सन के साथ समय बिता करके उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो थोड़ी देर इस बारे में सोचती है, फिर विल्सन को गले लगा करके निकल जाती है। अब ये चीज विल्सन को भी परेशान कर रही है। वो यहाँ पर थोड़े समय के लिए आया था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भी चोट पहुंचाए। खास करके वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके करीब आए या उसमें किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता ढूंढे। मगर ये सब कुछ खराब कर दिया है विल्सन ने। उसे लग रहा है कि वो ग्लोरिया को चोट पहुंचाने वाला है। ये चीज उसे परेशान करती है। तब वो गाड़ी लेकर के निकलने लगता है यहाँ से। तभी रास्ते में उसे एहसास होता है कि रायन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वह बहुत ही गुस्से में निकलता है अपनी गाड़ी से बाहर और रायन पर आकर के चिल्लाता है। तभी रायन एक एनवेलप दे करके कहता है कि तुम यहाँ पर रिश्ते बनाने आए हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई। जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो लड़की मासूम है, तो ऐसा नहीं है। वो एक वांटेड क्रिमिनल है। वो बहुत बार जेल जा चुकी है और वो हर तरीके के नशे का व्यापार भी कर चुकी है इस आइलैंड पर। तो अब नई डील सुनो, 2 दिन में तुम्हारा टारगेट वापस आने वाला है। तुम्हें पहले टारगेट को मारना है, उसके बाद तुम्हें ग्लोरिया को भी मारना पड़ेगा। अब ये सारी बातें परेशान करने लगती हैं विल्सन को। उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। रायन कहता है कि इस बार तुम झिझक नहीं सकते। अगर तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि तुम इन्हें नहीं मार सकते तो अभी के अभी बोल दो, उन्हें मारने का काम मैं करूंगा। तब विल्सन इन बातों का कोई जवाब नहीं देता और सोचने लगता है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। वो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस चुका है। जब वो वापस अपने होटल रूम जा रहा होता है तभी देखता है कि फिर से मैक्स बाहर ही बैठा है। तब वो भी नीचे उसके पास बैठ जाता है और बातें करने लगता है। बातों ही बातों में मैक्स बताता है कि कल कहीं वो लोग होटल छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाएं। ये बात भी विल्सन को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो इस बच्चे से भी अब कनेक्ट हो चुका था। उसे लग रहा है कि उसके लिए रिश्ते बने ही नहीं है। उसे किसी के साथ भी समय नहीं बिताना चाहिए, वरना उनके बिछड़ने का गम उसे होने लगता है। मगर अभी उसे ग्लोरिया की चिंता सता रही है। वो जानना चाहता है कि आखिर ग्लोरिया ये सब क्यों कर रही है और सच में वो नशे का व्यापार करती भी है या नहीं। अगले दिन से वो उसका पीछा करने लगता है। तब देखता है कि ग्लोरिया सच में नशे की बहुत सारी चीजें लेती है और सीधा चली जाती है उसके टारगेट के घर पे, यानी कि उसका टारगेट एक ड्रग डीलर है और ग्लोरिया उसके घर से चीजें लाती है और वहाँ पर पहुँचाती है। वो उसी के साथ मिलकर के काम कर रही है, यानी कि रायन की बातों में सच्चाई है। वो ग्लोरिया को फिर से उसी बीच पे चलने के लिए पूछता है जहाँ पर अमेरिकन स्टार जहाज है। ग्लोरिया मान जाती है और ये दोनों बीच पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश है और विल्सन के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है कि क्या वो ग्लोरिया को यहीं पे मार दे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, या फिर उसे क्या करना चाहिए। मगर ग्लोरिया बहुत खुश है और ऐसी हालत में वो उसे मारना नहीं चाहता। तब वो यहीं पर बैठ जाता है और ग्लोरिया चली जाती है समंदर में नहाने के। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके बैग पे, जिस बैग में एक कैमरा है। वो कैमरा को बाहर निकालता है और तस्वीरें देखना शुरू कर देता है।
तब वो देखता है कि एक तस्वीर में रायन और ग्लोरिया दोनों एक साथ हैं, यानी कि इस पूरे समय में ये दोनों एक साथ ही थे और शायद ये दोनों रिलेशन में भी हैं। इस चीज को देखने के बाद अब विल्सन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि ग्लोरिया ने ये बात भी उससे छुपाई। जब से वो उससे मिला है वो उसे धोखा देती आ रही है, उसने उसे कुछ भी सच्चाई नहीं बताई। जबकि विल्सन सोच रहा था कि ग्लोरिया उसके लिए खास है। गुस्से में वो गाड़ी लेकर के जाने लगता है। तब ग्लोरिया चिल्लाती हुई आती है उसके पास और कहती है कि तुम मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे थे। वो गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ, पता नहीं तुमने ऐसे बिहेव क्यों किया। तब विल्सन कहता है क्योंकि तुमने भी मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई, तुमने मुझे एक भी सच नहीं बताया, ना अपने बारे में ना अपने काम के बारे में। तुमने मुझसे ये बात छुपाई कि तुम ड्रग डीलर हो और ये बात भी कि तुम कई बार जेल जा चुकी हो। तुमने मुझसे सारी सच्चाई छुपाई, लेकिन अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ अपने बारे में। मैं एक हिटमैन हूँ और यहाँ पर तुम्हारे बॉस और उसकी बीवी को मारने के लिए आया हूँ और मैं उन्हें जरूर मारूंगा और मुझे ऑर्डर आया है कि मैं तुम्हें भी मार दूं। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ करके चली जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं नहीं तो कोई और तुम्हें जरूर मार देगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब ग्लोरिया भड़की हुई है कि विल्सन ने भी उसे सच्चाई नहीं बताई और इतना बड़ा राज उससे छुपाया। वो उस पर चिल्लाती हुई यहाँ से चली जाती है। तो विल्सन वापस चला आता है होटल में। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले जाता है मैक्स के कमरे में। तो देखता है कि मैक्स अपने पिता के साथ जा चुका है, यानी कि अब विल्सन के पास कोई नहीं है। इस आइलैंड पर उसने जितने भी रिश्ते बनाए थे वो कुछ ही समय में सारे के सारे रिश्ते खत्म हो गए। अब वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया है। वो रात में निश्चय करता है कि उसे अपना पहला रूप दिखाना पड़ेगा, जब वो बिना सोचे समझे लोगों को मारता था। उसे पता लग जाता है कि उसका टारगेट वापस आ गया अपनी पत्नी के साथ। वो उसके घर के अंदर घुसता है और बिना सोचे समझे इन दोनों को मार गिराता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ग्लोरिया आती है। घर के अंदर आते ही वो देखती है कि उसके बॉस की लाश पड़ी हुई है और उसकी पत्नी की भी। तभी वो पीछे घूमती है और उसकी नजर पड़ती है विल्सन पे। विल्सन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि शहर को छोड़ करके चली जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, वरना तुम्हें कोई ना कोई मार देगा। अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पर रायन आता है और आते ही वो शूट कर देता है ग्लोरिया को और चला जाता है यहाँ से। ग्लोरिया अपनी आखिरी सांसें ले रही है और विल्सन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो नहीं बचती और विल्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सच में ग्लोरिया की परवाह करता था। अब वो ढूंढने लगता है रायन को और उसे मार देता है। उसे लगता है कि रायन को नहीं मारना चाहिए था ग्लोरिया को। फिर वो रायन की लाश को लेकर के पहुंचता है उसी बीच पे जहाँ पर अमेरिकन स्टार जहाज है। और विल्सन को यह बात समझ में आ चुकी है कि रिटायर होने के बाद भी वो अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकता। अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे रिश्ते उसने यहीं पर बनाए थे, जो कि सब खत्म हो चुका है। अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो जाने लगता है अमेरिकन स्टार जहाज की तरफ, ताकि जहाज के साथ वो भी डूब के मर जाए और दोनों की कहानी एक साथ खत्म हो जाए। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।